समाक्षर है, अनुस्वार है। अगर मेरा नाम पंकज शुक्ला है तो पंख के ऊपर जो बिंदी लगी है, जो अनुस्वार लगा है, तो हम मानने को तो मान लेते हैं कि भाई ये अन्न है कि अंग है, क्या है, लेकिन उसका एक निश्चित विधि है और उस विधि तक पहुंचने के लिए आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से हमारे यहाँ कविता का भी एक निश्चित व्याकरण है। बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारी हमारी कवित्रियां बहने हैं। मैं आपको बताते हुए दुख भी होता है, उनके आधे घंटे के कार्यक्रम का 20,000 से 30,000 रुपए तक का चार्ज है। और उनकी कविताओं का महात्म क्या है आप मूल्यांकन कर लीजिए। जैसे हम यहाँ बुलाकर काव्य पाठ कराएं और उस काव्य पाठ का असर एक भी व्यक्ति पर न हो तो उस काव्य पाठ का क्या औचित्य है। हमारे यहाँ काव्य का उद्देश्य है, काव्य से अर्थ करते व्यवहार विदेश मित्र सदनिर्भरता कांता सम्मित उपदेश। तो वह जब उद्देश्य हमारा पूरा नहीं होगा तो उसका कोई औचित्य नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई बड़े कथावाचक हम बुलाएं और वो अपनी कथा कह रहे हैं और राम भरत का चरित्र सुना रहे हैं, और राम भरत के चरित्र के माध्यम से अगर आपके अंदर अपने भाई के प्रति प्रेम जागृत हो गया और उसे भी आप जो आपके मन के भीतर की बेईमानी थी वह कम हुई, तो समझिए कथा सार्थक है। कोई पत्नी अपनी पति के सेवा में लीन हुई, कोई अपने परिवार में वापस आया, समता का समाज बना, ममता का समाज बना, तो यह कथा सार्थक हुई ना कि भाई फला बाबा आए थे, राम कथा के माध्यम से उन्होंने जो संदेश दिया उससे हमारा लोक समाज और राष्ट्र कृतार्थ हुआ। वैसे इन कवियों का हमारे आजकल जो उद्देश्य है, अब इनका सिर्फ एक उद्देश्य है, हम 10,000 लेंगे, हम 20,000 लेंगे। उससे क्या लाभ है? और उनकी कविताओं को पढ़िए, पहले गौर से पढ़िए। वो बड़े कवि हैं लोग, उनकी कविता चाहे ठोलाइए, हमारे पास उनका ऑपरेशन किया जाता है। अभी आप कौन सी पुस्तकों की सर अब तक आपने समीक्षा की, उसके बारे में थोड़ा सा पुस्तकें जैसे तत्काल के आजकल के जो रचनाकार अपनी किताबें लिख रहे हैं, वैसे तो मैंने लगभग न्यूनतम हमको जहां तक लग रहा है कि मैंने 500 रचनाओं की समीक्षा लिखी।